मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और आए हम सब खुदावंद के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। मेरा आज का जो मज़मून है, जो टाइटल है, उसको मैंने लिखा है इस तरह। रास्तबाजी के भूखे और प्यासे, जिसे हम पढ़ते हैं ज़बूर 42 में। उसकी पहली और दूसरी आयत से पहले पढ़ेंगे। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही है खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, ज़िंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हजूर हाजिर होऊंगा। यहाँ पर मैंने इसको नाम दिया है लेवल ऑफ थर्स्ट फॉर क्राइस्ट, कि आप मसीह के लिए कितने भूखे और प्यासे हैं। क्या आप सिर्फ इसलिए रोज़ दुआ करते हैं कि शायद आपको बचपन में सिखाया गया है, या हमारे मसीही ख़ानदानों का एक ट्रेडिशन बनी है कि हाँ जी दुआ करना है। आपकी भूख प्यास खुदावंद के लिए कितनी है? क्या है उसका लेवल? जब आप रोज़ खुदावंद के हजूर जाते हैं तो क्या सोच कर जाते हैं? ये क्या अपने दिल की सिर्फ़ ख्वाहिशों को पूरा करने जाते हैं, या आप सिर्फ़ अपने खुदावंद के लिए आते हैं? तो जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही है खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। क्या आपकी रूह खुदावंद के लिए तरसती है? ये क्वेश्चन आप अपने आप से, और मैं अपने आप से पूछती हूँ। रोज़ जब खुदावंद के हजूर जाते हैं आप, तो आप क्या खुदावंद के लिए तरसते हैं, या आपकी सिर्फ ज़रूरत ये है कि खुदावंद से मैं ये भी मांग लूँ, ये भी मांग लूँ, और दैट्स इट? क्या आपकी रूह खुदावंद के लिए तरसती है? अगर तरसती है तो ये बहुत अच्छी बात है। आपकी भूख और प्यास की बेस पर ही आप रूहानी ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। और जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो खुदावंद आपको रोज़ बरोज़ गाइड करता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये हम अपनी मर्ज़ी से नहीं सीख सकते जब तक कि खुदा का रूह आपको गाइड ना करे। वैसे ही है खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, ज़िंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हजूर हाजिर होऊंगा। मैं अपनी बात शेयर करती हूँ। जब हम रात को दुआ करते हैं फैमिली बेस पे, बच्चे भी, मैं भी, मेरे हस्बैंड, हम जब दुआ करते हैं ना, तो ख़ास तौर पर संडे के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद जब हम तेरे लिए, तेरे हजूर में आए, तो तेरा कलाम हमारे लिए हो, हमारी प्रस्तिश तेरे लिए हो खुदावंद, हम तुझे पसंद आएँ, और हमारा जो कुछ भी हम करें खुदावंद वो तेरे लिए है। जब आप खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो क्या आप खुदावंद के लिए भूखे प्यासे आते हैं, या अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आते हैं? या आप रोज़ अपने आप को चेक किया करें, आप जानें कि क्या आपकी ज़रूरत क्या है। क्या खुदा की हजूरी या आपकी ज़रूरियात? मैं कब जाकर खुदा के हजूर हाजिर होऊंगा, ये आपका लेवल होना चाहिए कि आपको बस लगी हो कि मैंने खुदावंद की हजूरी में जाना है। कुछ भी हो जाए, मैंने खुदावंद की हजूरी में जाना है। चाहे आप दुख में हो, खुशी में हो, परेशानी में हो। जब वो आपको नहीं अकेला छोड़ता तो आप कैसे छोड़ देते हैं खुदावंद को? हम जब कोविड से पॉजिटिव हुए अब्बू के जाने के बाद, खुदावंद ने हमें एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ा। एक दिन भी। हम दुख में थे, बीमारी में थे, कमज़ोरी की हालत में थे, लेकिन खुदावंद ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका वादा है कि वो अपने डरने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जो उससे मोहब्बत रखते हैं वो उनको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आपके लिए तो उसने जान दी है, अपना लहू बहाया, कीमती, उसके लहू से बढ़कर और कुछ नहीं है। सोना चांदी घर जायदाद कुछ नहीं। खुदावंद के लहू से, यीशु के लहू से बढ़कर, उसके कलाम से बढ़कर और कुछ नहीं है। उसकी 8 आयत में पढ़ेंगे, 5 आयत में, ए मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। जब आप खुदावंद की हजूरी में आप
कहते हैं ना मैंने जाना है खुदावंद के हजूर दुआ करनी है, या आपका एक संडे मिस हो गया है या रोज़ की दुआ कभी मिस हो गई है, तो अगर आपका ज़मीर आपको कह रहा है ना कि तूने आज दुआ नहीं की, तूने संडे का चर्च मिस कर दिया है। आपकी ज़मीर को आपको मलामत करना बड़ा ज़रूरी है जब आप खुदावंद के साथ चलते हैं। तो अगर आपका ज़मीर आपको कह रहा है कि तूने दुआ नहीं की, तूने आगे सजदा नहीं किया, कलाम नहीं पढ़ा, तो आपको हमेशा उसकी बात को सुनना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो सिर्फ़ ऐसे ही आपको कानों में विस्परिंग या आवाज़ नहीं आ रही होती, वो खुदा का रूह आपको गाइड कर रहा होता है। ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। बेचैनी आपको इसलिए होती है क्योंकि आप खुदावंद की हजूरी में नहीं गए। आपकी रूह की खुराक क्या है, कोई बता सकता है? खुदा का कलाम। जब आप अपने बदन की खुराक आप 3 टाइम देते हैं, तो रूह की खुराक क्यों नहीं? आप रूह की खुराक उसको आप दे के देखें 3 टाइम, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। 8वीं आयत में लिखा है, तो भी दिन को खुदावंद अपनी शफकत दिखाएगा और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा, बल्कि अपनी हयात के खुदा से दुआ करूंगा। आप रात को, सुबह को, जब भी आप अपने कभी शायद ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको रात को कई दफ़ा आपकी अचानक से आँख खुल जाती है। मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा होता है। कभी कभार हम एकदम से उठ के बैठ जाते हैं। पता है क्यों? हम ये नहीं करते कि हम परेशान हो जाते हैं, हम उस टाइम दुआ करते हैं। हम कहते हैं कि खुदावंद शायद हम इस लायक हैं कि खुदावंद शायद हमसे बात करना चाहता है, या वो चाहता है कि वो हमें दुआ में कुछ वक्त गुजारने को बोल रहा है। तो हम और कुछ करने से बेहतर है बंदा दुआ करे और खुदावंद की मर्ज़ी मालूम करे कि खुदावंद मैं ख़ुद से अपनी ज़िंदगी को गाइड नहीं कर सकता, मुझे तेरी ज़रूरत है। हमने जब ज़बूर 42 में पढ़ा है कि मेरी रूह खुदावंद के लिए तरसती है, मत्ती 5 बाब उसकी 3 आयत और 12, 3 से 12 है, मैं सारा नहीं पढ़ूँगी हवाला। ये मुबारकबादियाँ हैं, हमें बचपन में सिखाया जाता था। मुबारकबादियाँ आती होंगी, किसी को आती हैं या शायद सुना होगा। मुबारक है वो जो दिल के करीब हैं, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। मत्ती उसका 5 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के और भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब आप रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होते हैं तो आप आसूदा भी होंगे। मेन आपका पॉइंट है, आपको भूखा होना है, प्यासा होना है खुदावंद के लिए। अगर आप भूखे प्यासे हैं खुदावंद की हजूरी के लिए, तो आप आसूदा भी किए जाएंगे। और अगर आप आसूदा किए जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप आसूदा किए जाएं, तो आप आजमाए भी जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में हर्डल आएंगे, परेशानियां आएंगी, नाचाकियाँ, तफिरके, बिद्दतें, पता नहीं कौन कौन आपका मुखालिफ हो जाएगा। आपके अपने ही आपको बुलाना पसंद नहीं करेंगे। आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे दूर हटेंगे कि पता नहीं इनू की हो गया, हर वक्त ही दुआ, हर वक्त ही गीत, शायद इनू दुनिया का नहीं पता। ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन जो खुदावंद के लोग होते हैं ना, उनको किसी की परवाह नहीं होती। वो सिर्फ परवाह करते हैं तो वो सिर्फ खुदावंद की हजूरी की परवाह करते हैं कि खुदावंद तेरा रूह मुझसे जुदा ना हो। कभी एक ऐसा दिन ना आए कि जब तेरा रूह मुझसे जुदा हो जाए। कभी ऐसा दिन ना आए कि खुदावंद तेरी हजूरी मुझसे जुदा हो जाए। अगर आप रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, आप आसूदा भी होंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है। और अगर कलाम में लिखा है तो उसका मतलब वो डेफिनेटली होगा, 100% होगा, क्योंकि आपके खुदावंद ने कहा है। और अगर आप आसूदा किए जाएंगे, उस सूदा होने से पहले आपको खुदावंद चेक करेगा कि तू मेरे साथ लॉयल है, ईमानदारी से चलने वाला है भी कि नहीं। खुदावंद ऐसी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। जब हम उस पर ईमानदारी से ईमान लाएंगे ना, तो वो भी हमारी ईमानदारी से अपनी, जब वो हमें चेक करेगा कि हाँ ये ट्रस्ट करने के लायक है, तो फिर वो हम पर
भरोसा करता है और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाता है। हमारे साथ साथ तो वो हर वक्त रहता है, चाहे आप बेवफा हो या आप वफ़ादार हों, वो अपने वादा के मुताबिक वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इस बात पर एग्री करते हैं? खुदावंद के नाम के लिए ज़ोरदार उस तालियां बजा जलाल दें, क्योंकि वो वफ़ादार खुदावंद है। वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता। मत्ती उसका 6 बाब उसकी पहली आयत में पढ़ेंगे। खबरदार, अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। यहाँ पे मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ, दिखावा ना करो। अगर आप खुदावंद की हजूरी में, अगर आप तो सच्चे परस्तार हैं या सच्चे खुदा के उसको मोहब्बत करने वाले हैं ना, तो उनमें दिखावा नहीं होता। खुदावंद के लोगों में दिखावा नहीं होता, ना वो किसी चीज़ के लालची होते हैं और ना ही उनमें कुछ दिखावा होता है। अगर आप अपने आप को या हम अपने आप को टेस्ट करें तो अगर है, क्योंकि हम दुनिया में हैं, दुनिया के हम इंसान हैं, तो इंसान कोई भी कामिल नहीं है, सिर्फ खुदावंद हमारा खुदा कामिल है, वही मुकम्मल है। अगर हम अपने आप को देखें, अगर लालच किसी चीज़ का या दिखावा है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है, ऑलवेज़, हमेशा। खुदावंद आपको हर बार दूसरा मौका देता है कि आप माफ़ी मांगें और उसके आगे गिरियाजारी करें और आजिज़ी के साथ आप खुदावंद के हजूर आएँ, तो खुदावंद माफ़ करता है। खुदावंद ने बोला है कि ख़बरदार, उसने आपको अलर्ट किया है। जब आप रास्तबाजी में चल रहे होते हैं ना, तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत पड़ती है। खुदावंद के साथ चलना कोई इतनी सौखी गाल नहीं है, इतनी आसान बात नहीं है खुदावंद के साथ चलना, और वो भी इतनी ईमानदारी के साथ, ईमानदारी से चलने। अब वैसे चलने वाले बड़े मिल जाते हैं, लेकिन ईमानदारी से चलने वाला कोई नहीं। इतना बहुतों में, थोड़ी मिकदार में है। आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि आप कहीं दिखावा तो नहीं कर रहे। ऊपर से मैं अच्छा हूँ जी, मैं गीत गाता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, आई एम सॉरी, मैं आपको किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप को भी इसी में कर रही हूँ, इंक्लूडिंग मी। लेकिन अगर आप ऐसे हैं तो इस सिचुएशन से ना आप बचें, अलर्ट रहें, ख़बरदार रहें कि आप ऐसे तो नहीं हैं, क्योंकि इसका अजर कोई नहीं है। कलाम में लिखा है, अगर तुम ऐसे हो, तुम्हारे काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए हैं, तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। कि अब आप बताएं कि आपको भूखे प्यासे हैं, आपको खुदावंद की हजूरी चाहिए, आपको उसका अजर चाहिए। अगर तो आसूदा भी होना है, अजर भी पाना है, तो आपको दिखाना नहीं, किसी को नहीं। पोशीदगी में खुदावंद के हजूर दुआ करें। पोशीदगी में जो कुछ भी करते हैं आप अपने खुदावंद के लिए करें। कलाम में लिखा है, तुम जो कुछ भी करते हो ये जान के करो कि खुदावंद के लिए करते हो। मत्ती 6 बाब 31 आयत में लिखा है, इसलिए फ़िक्रमंद हो कि ये ना कहो कि हम क्या खाएं या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। इन सब चीज़ों की कौन मोहताज है? गैर कौमें। हमारे लिए तो लिखा हुआ है कि जो कुछ पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसकी बादशाही, उसकी रास्तबाजी ढूंढोगे तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। ये तो गिफ्ट है आपके लिए, हमें इसकी फ़िक्र नहीं करनी कि पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये गैर कौमें करती हैं। आपको तो उसने अपने लहू से रंग लिया है, आप तो उसकी दुल्हन हैं, आप तो उसके बेटे बेटियां हैं। आपको वो क्यों ना देगा? उसने लिखा है तो वो देगा, लेकिन आपको करना क्या है? रास्तबाजी के भूखे और प्यासे। पहले उस अपनी थर्स्ट, अपनी भूख प्यास खुदावंद के आगे रखे। खुदावंद, मैं तेरा भूखा प्यासा हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं है, खुदावंद मेरे पास तू तो है। जिसके पास सब कुछ है और जिसके पास खुदावंद नहीं, वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मत्ती 6 बाब 33 आयत में लिखा है, बल्कि तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिलती जाएंगी। अभी हमने इस बारे में अभी सीखा है कि पहले रास्तबाजी को ढूंढो तो सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। ये कलाम में लिखा है।
फिर मत्ती 7 बाब 7 आयत में लिखा है, ये इसका मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है फाइनल सोल्यूशन, जो कि मैं समझती हूँ कि ये फाइनल सोल्यूशन हो सकता है हमारे लिए। 7 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। आप सब एग्री करते हैं? आमीन। आपको क्या करना है? मांगो तो तुमको दिया जाएगा। अगर आप उसकी हजूरी मांगेंगे ना, वो आपसे रोज़ बातें करेगा। अगर आप उसका कलाम मांगेंगे ना, तो आपकी रूह में कुछ ना कुछ कभी कभी खुदावंद कलाम की ऐसी ऐसी बातें आपको खुदावंद बताएगा कि आप समझेंगे कि मेरे जहन में तो ये बात ही नहीं आई। मुझे लास्ट 2 वीक्स अगो मुझे एक ख्वाब आया। मैंने ख्वाब में देखा कि कुछ ऐसे मैंने लोग देखे जो इंसानों को खा रहे थे और वो ढूंढ रहे थे, और वो दुनिया में जो हम आम लोग हैं वो ऐसे के लोग नहीं हैं, और वो लोग छुप भी रहे थे। और वो छुपे कैसे हुए थे? उनके मुंह पे टैटूज़, और जो हम आम लोग यहाँ पे देखते हैं टैटूज़ से अपने आप को उन्होंने रंगा हुआ है, अपने शक्लों ही या वो शक्लों पे शक्ल हुए हुए सॉरी। लेकिन मैंने ख्वाब में ये देखा वो लोग इंसानों को खा रहे हैं। और मैं अपने छोटे बेटे को लेकर इज़िकियल को, मैं ना एक जगह पे छुप गई हूँ। मैंने कहा मेरे पास तो कोई छुपने की जगह ही नहीं है, मैं कहाँ छुपूँ? मेरे दिल में खुदावन ने उसी टाइम ख्वाब के अंदर ही खुदावन ने मुझसे बात की। खुदावन ने कहा तेरे पास मसीह का लहू है, यीशु का लहू है। जब मैंने देखा, मैंने आवाज़ सुनी कि यीशु का लहू है मेरे पास, मैं उसको अपने ऊपर लूँगी तो मैं छुप जाऊँगी, मैं बच जाऊँगी, और मैं इनके हाथ नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे कोई नहीं देख सकेगा, क्योंकि मैं मसीह के लहू में छुपी हुई हूँ। मैंने एक ब्राउन सी चादर देखी और वो चादर ने हमें ऐसे लपेट लिया। तो ये मेरा खुदावन था जो मेरे ख्वाब में भी मेरे साथ था, और ये मेरा खुदावन था जो अपने हर एक वादे में वफादार। तो वो आपसे क्यों ना वफादारी करेगा? मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आज तक किसी ने अपने आप को खुदावन के लिए नहीं दिया, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, या आप उनके लिए दुआ किया करें कि खुदावन इन रूहों को बचा, खुदावन ये तेरी हजूरी में आए, ये तेरे रूह के भूखे और प्यासे रहें, क्योंकि इसका अजर बड़ा है, इसका अजर आसमान पर बहुत बड़ा है। जैसे कलाम में लिखा है कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफ़ा। आपको यहाँ पे भी फ़ायदा होगा और आपको ऊपर भी फ़ायदा होगा। ये आपके भले की बात खुदावन ने रखी हुई है, ये आपके फ़ायदे की बात है। आप एक बार उसके ऊपर ट्रस्ट करके देखें, वो आपको ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। अभी जब बताया गया था कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं ये कह रही थी कि पास्टर जी को और सिस्टर रेचल को कि चलो नेक्स्ट संडे मैं कर देती हूँ, लेकिन शायद ये कलाम किसी ज़िंदगी के लिए है, और ये किसी की भूख और प्यास के लिए है। ये हमारी लियाकत नहीं है, लेकिन ये खुदावन का रूह है जो हम ना चीज़ निकम्मों के वसीले से बोलता और कलाम करता। आए हम दुआ करें। कदूस मेहरबान बाप, ज़मीन और आसमान और बहर के खालिक और मालिक, खुदावन तू अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। खुदावन तेरे लोग चाहे किसी भी हाल में हो, खुदावन तू सदा वफादार रहता है। खुदावन तू हमारी पहली ज़रूरत है, तेरा पाक रूह हमारी पहली ज़रूरत है। खुदावन यहाँ बैठी एक जान को आसूदा कर। अगर ये किसी मुसीबत में फंसे हैं तो खुदावन तू हाथ बढ़ाकर इनको बाहर निकाल खुदावन, ताकि ये तेरा जलाल देखें, तेरे कलाम पर इनका ध्यान रहे खुदावन, दिन रात इनका ध्यान तेरे कलाम पर रहे खुदावन। इन जिंदगियों को बचा और खुदावन इन रूहों को बचा, ताकि खुदावन हम बेदीनी के इस दौर में भी तेरे कहलाएं खुदावन। यहाँ बैठे एक जान को बड़ी बरकत दे, ये कलाम बहुतों के लिए बरकत का बायस बने और उनकी तब्दीली का बायस बने, और खुदावन वो तेरी तरफ मुड़े। वो तेरी भेड़ें हैं खुदावन, जिनका फिदिया तूने दिया, वो तेरी तरफ लौटे। यीशु के नाम में आमीन।